कर्क राशिफल जुलाई 2026 जन्म राशि के आधार पर जुलाई माह का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम। इस माह में शनि देव वक्री होंगे और शनि देव के वक्री होने से, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कर्क राशि वालों के लिए भाग्योदय का एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। यानी कि अचानक जीवन में कुछ बड़े व्यवस्थाओं में परिवर्तन, बदलाव आपको यहां पर दिखने वाला है। तो कर्क राशि के लिए जुलाई माह कैसा रहेगा, किस तरह से गोचर ग्रह स्थिति होंगे और शनिदेव के वक्री हो जाने से क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से आपका भाग्योदय होगा, इसकी पूरी लेखा जोखा इस खास कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप हमारे इस चैनल का करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा कार्यक्रम पहुंच सके। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई को, यानी कि फर्स्ट हाउस। और सूर्यदेव जब फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो ये ताकतवर होते हैं, यानी कि ऐसे समय में व्यक्ति को सरकार से लाभ होता है, वाहन का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि छोटे वाहन से बड़े वाहन में पहुंचने का एक टाइम होता है, ये समय होता है। बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि द्वादश भाव में, और शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे 4 जुलाई को। और 27 जुलाई को इस माह के अंत में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे अगले 138 दिनों के लिए, यानी कि अगले 3-4 माह, 5 माह अब शनिदेव यहां से वक्री होंगे। तो शनिदेव के वक्री होने से शनिदेव का गोचर आपके भाग्य में चल रहा है और शनिदेव जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को मालामाल करते हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा कि शनिदेव के वक्री होने से आपको भाग्योदय का अवसर प्राप्त होगा, मार्ग मिलेगा, यानी कि आपका भाग्योदय होगा। चंद्रमा और सूर्य की युति बनेगी, यानी कि इस माह में आपको या तो थोड़े से श्वास लेने से संबंधित परेशानियों से बचाव करना है या फिर कोल्ड कफ इत्यादि, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे के साथ गोचर करेंगे। और चंद्रमा सूर्य जो है जब गोचर करते हैं तो इसे एक तरह से अमावस्या कारक प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में तभी गोचर करते हैं जब अमावस्या तिथि होती है। तो ये आपके राशि में सूर्यदेव के गोचर करने से सूर्यदेव उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, यानी कि निर्बल होने लगते हैं। तो सूर्यदेव के निर्बल होने से आपको ध्यान रखना है, आपको अपने वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि आपका वाणी कमजोर हो सकता है। कुटुंब परिवार को लेकर के आपकी तनाव बढ़ सकती है तथा धन को लेकर के आपके मन में तमाम डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। मंगल ग्रह लाभस्थ गोचर करेंगे और मंगल ग्रह का गोचर एक बेहद शानदार मोमेंट क्रिएट कर रहा है, जो कि आपके संबंध रिश्तों को लेकर के एक सकारात्मक बड़ा गुड न्यूज आपको इस माह में मिल सकता है। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा और यदि आप महिला हैं तो इस समय में आप समझें कि आपके अपने शारीरिक स्वास्थ्य में, जैसे कि प्रेगनेंसी, यूट्रस से संबंधित परेशानियों का आपको समाधान मिलेगा। यदि कोई गर्भ में संतान है तो उसकी परवरिश और उसका विचारधारा उच्च क्वालिटी का बनेगा इस समय अवधि के अंदर, क्योंकि मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल का प्रभाव आपके संतान या आपके विद्या, बुद्धि, दिमाग और आपके प्रपोज करने वाले व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। यानी कि आप किसी को लव लाइफ में प्रपोजल रखना चाहते हैं किसी के सामने, या फिर कोई नौकरी इत्यादि के लिए आप कोई एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, या फिर आप अपने जॉब में कोई परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे तमाम कार्यों के लिए ये समय आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। शनिदेव भाग्य में गोचर कर रहे हैं, यानी कि 7th हाउस। कर्क राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये माह बेहद शानदार और सकारात्मक शुरुआत वाला माह रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, 7th भाव के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं और शनिदेव भाग्य में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपको कुछ व्यापारिक डेवलपमेंट अचानक जीवन में बड़ी मात्रा में हो जाए और उससे आपकी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव हो। कारोबार व्यापार में एक नई ऊंचाई को टच करने की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिले, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का आपको संपूर्ण
फल की प्राप्ति हो, भाग्य की वृद्धि हो, विस्तार हो, भाग्य का उदय हो, इस तरह के तमाम अनेक प्रकार के आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, फल की प्राप्ति होती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यदि ट्रेडिंग का काम करते हैं, यानी कि कोई माल आप खरीद के कहीं पे बेचने का काम करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मशीनरी पार्ट्स का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स के काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम है, तो शनिदेव के वक्री अवस्था का मतलब होता है कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 4 चांद लग सकती है। आपके अपने कारोबार में, सर्विस सेक्टर में, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा आपके द्वारा निर्माण हो सकता है जो आपके व्यापार को एक नई सर्टिफिकेट दिला दे। यानी कि व्यापार का एक लेवल अपग्रेड करने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि अगले 4-5 महीनों के लिए शनिदेव अब यहां पर वक्री हो जाएंगे। मंगल ग्रह का गोचर बेहद सकारात्मक बना हुआ है। इस माह में चतुर्ग्रही प्रभाव आपके जीवन में बनेगा, यानी कि शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये चारों ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह यहां से राशि परिवर्तन कर लेंगे, और सूर्य देव यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तीनों ग्रह एक साथ 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब तीनों ग्रहों के गोचर करने का मतलब होता है कि सूर्य सरकार, राजा, प्रशासन, मतलब प्रशासनिक पावर, और बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में एक वेल्थ क्रिएटिविटी के लिए कारक होते हैं, ज्ञान का, शिक्षा का, एजुकेशन का। और चंद्रमा और गुरु और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की युति को बेहद शुभ तरीके से आप अपने जीवन में फलीभूत होता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये समय अपने आप में आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा, करियर में एक बड़ी डेवलपमेंट होना, कार्य क्षेत्र में एक भारी भरकम प्रमोशन हो जाना, या फिर अचानक आपने जो भी निर्णय करने हैं वो निर्णय आपके लिए बेहद सकारात्मक तरीके से आपके जीवन में फल देना शुरू करेंगे। तो ऐसे तमाम व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ कर पाएंगे। मंगल आपके जीवन में एक तरह से गज केसरी योग बना रहे हैं। मंगल आपके जीवन में शत्रुहंता योग बना रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि जुलाई में आप अपने पुराने कर्जों को समाप्त कर पाएंगे। अब यदि कर्जे आपके समाप्त होंगे तो कहीं से आपके पास पैसे आएंगे, तभी आप पुराने कर्जों का लेन देन क्लियर करेंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी कि शत्रु से अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, बेटर आप उन्नति, तरक्की करेंगे, तभी आपका शत्रु डिफीट होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य में फिजिकली कोई समस्या थी, उस समस्या का भी आपको समाधान यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा चीज, मंगल लाभस्थ गोचर करेंगे, तो मंगल आपके कारक ग्रह होते हैं। मंगल के बलवान होने से आप अपने योजनाओं को, अपने प्लानिंग को लोगों तक भली भांति पहुंचाने में सफल होंगे, तथा आपकी योजनाओं को, आपके बनाए गए प्रोजेक्टों को लोगों का एक शानदार जन समर्थन मिल जाएगा। यानी कि लोग उसको समर्थित करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। और जब आप किसी कार्य को करते हैं और लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, मतलब आप सही कार्य कर रहे हैं। और आप जब सही कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य को लगातार, निरंतर, बड़ी मात्रा में करते रहना चाहिए। तो इस तरह का ये जुलाई माह आपके लिए रहेगा। अपने बारे में आपको विस्तृत विश्लेषण जानना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बर्थ डिटेल्स लिख करके जरूर भेजें। हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें, इससे हमें संतुष्टि मिलती है। और ऐसा कमेंट करना या लाइक करना, इसे गूगल के द्वारा भी एक सकारात्मक सहयोग मिलता है। इस माह में भोलेनाथ की आप उपासना दिल खोल के करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें या फिर ओम शिवाय नमः, दोनों तरह से इस मंत्र का जप करें। वैसे शिवाय नमः जप करते हैं, ये आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।